गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। MCO 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले क्लास में डिस्कस किया गया था और आज का क्लास में हम लोग देखेंगे MCO 5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप लोग अगर अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित है MCO 5 का एग्ज़ाम में 70 to 80% स्कोर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा MCO 5 में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। MCO 5 में सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग मोर दैन द यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट पर्पस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है और कुछ नहीं है, पूरा मोर देन यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है फॉर मैनेजमेंट पर्पस, मैनेजमेंट का पर्पस के लिए। पूरा एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप लोग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ डिफिनेशन देना है। डिफिनेशन देने के बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेजमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है उससे रिलेटेड आपको आंसर देना है। इसके बाद एक्सप्लेन करने बोल रहा है इस स्टेटमेंट को, और डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बताने बोल रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। क्या है हिंदी में देखिए, प्रबंध लेखांकन प्रबंधकीय उपयोग के लिए वित्तीय जानकारी के उपयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा वित्तीय लेखांकन एवं प्रबंध लेखांकन में अंतर बतावें। तो ये दो पार्ट में क्वेश्चन है। डिफरेंस जो पूछा गया है वो 10 मार्क्स का है और स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है वो 10 मार्क्स का है। टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको आप लोग मोर देन 5 में पेज में आराम से इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग से आप क्या समझते हैं। स्टेट द बेनिफिट दैट एक्यूर फ्रॉम इट एंड ऑल्सो इट डिसएडवांटेज। बोल रहा है क्या, जीरो बेस बजटिंग से आप क्या समझते हैं और इसके लाभ एवं हानि, मतलब इसका बेनिफिट और डिसएडवांटेज को बताने के लिए कहा जा रहा है। हिंदी में क्या है, शून्य आधार बजटिंग से आपका क्या तात्पर्य है, इसके लाभ एवं हानियों का उल्लेख कीजिए। जो भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अवश्य रीड करके जाएं, एक बार 2 बार 3 बार रीड करके जाएं और निश्चित ही आप एग्जाम में उसको सही तरीका से प्रेजेंट करेंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करवाया जा रहा है, सभी क्वेश्चन को सही तरीका से रीड करके अवश्य जाएं और निश्चित ही आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को आते हैं। 3 में क्या है, 3 में 2 क्वेश्चन है, 3 का ए 3 का बी। क्या क्वेश्चन कहा जा रहा, 3 का ए में है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल को एक्सप्लेन करना है मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। बी नंबर में कहा जा रहा व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का कौन कौन सा लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन का मतलब सीमाएं, कमियां, कौन कौन सा कमी है। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, 3 का ए में एक आधुनिक व्यावसायिक संगठन के लिए प्रबंध लेखांकन की भूमिका की व्याख्या कीजिए। और बी नंबर में लिखा हुआ है सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि की सीमाएं क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो 3 का ए 3 का बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है व्हाट इज ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट को बताना है, जो आप लोग 12th क्लास में भी पढ़े होंगे और अभी एमकॉम में भी पढ़ना है। बोला जा रहा है व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है वो बताना है। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कौन कौन सा टेक्निक है, उस टेक्निक को बताना है, मीन्स मेथड को बताना है, कौन कौन सा मेथड है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। तो एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, उस टेक्निक को बताने हैं। और हाउ डज कैश फ्लो एनालिसिस हेल्प इन द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में ये किस प्रकार से जो है एनालिसिस करने में हेल्प करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है इसको लिखिए। इसके बाद उसका टेक्निक कौन कौन है उस टेक्निक को एक्सप्लेन कीजिए, और इसके बाद बताइए कि हाउ डज कैश फ्लो एनालिसिस हेल्प इन द मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन में कैश फ्लो एनालिसिस का एनालिसिस जो है किस प्रकार से हेल्प पहुंचाता है, इसको लिखना है। तो 3 पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में 5 मार्क्स है, सेकंड पार्ट में 10 मार्क्स है, थर्ड पार्ट में 5 मार्क्स है। टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिंदी में लिखा गया है रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए और यह भी स्पष्ट कीजिए कि रोकड़ प्रवाह विश्लेषण प्रबंधकों को निर्णय लेने में किस प्रकार सहायक होता है। ये आपका जो है टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा क्या, एक्सप्लेन द टर्म बजटरी कंट्रोल। पूरा बजटरी कंट्रोल को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। एंड मेंशन सम ऑफ इट्स एडवांटेज, और उसका कुछ एडवांटेज को भी मेंशन करने बोल रहा है। ऑन व्हाट डज द सक्सेस ऑफ सच कंट्रोल डिपेंड। पूरा बजटरी कंट्रोल शब्द की व्याख्या कीजिए। बजटरी कंट्रोल क्या है, बजटरी कंट्रोल को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। और इसके कुछ लाभ का वर्णन कीजिए, इसमें क्या मेरिट है उस मेरिट को बताने बोल रहा है, मीन्स एडवांटेज को बताने बोल रहा है। इस प्रकार का नियंत्रण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है, ये बताने बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है। सबसे पहले है बजटरी कंट्रोल क्या है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का टर्म को एक्सप्लेन करना है, 7 मार्क्स है। और इसके बाद बोल रहा है इसका कुछ लाभ, बोल रहा है सम ऑफ इस एडवांटेज, इसका एडवांटेज को मेंशन करने बोल रहा है, ये 6 मार्क्स का है। और इसके बाद बोल रहा है क्या, इस प्रकार का नियंत्रण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है, तो ये 7 मार्क्स का है। तो टोटल आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर भी 5 नंबर भी, मतलब सभी का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग करके अवश्य जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद 6 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, डिस्कस द एजम्पशन यूज एंड लिमिटेशन ऑफ दिस टेक्निक। अब इस टेक्निक को डिस्कस करने बोल रहा है, इसका एजम्पशन को, यूजेज को और लिमिटेशन को। हिंदी में कहा जा रहा है सम विच्छेद विश्लेषण क्या है, इस विधि की मान्यताएं, प्रयोग तथा सीमाएं बताइए। तो 3 पार्ट में है, 5 5 5 5 4 पार्ट में है। सबसे पहले व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस को लिखिए, 5 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद इसका क्या लिखना है, मान्यताएं लिखना है, प्रयोग लिखना है, सीमाएं लिखना है, मीन्स एजम्पशन लिखना है, यूजेज लिखना है और लिमिटेशन लिखना है। एजम्पशन लिखिए 5 मार्क्स, यूजेज लिखिए 5 मार्क्स और लिमिटेशन लिखिए 5 मार्क्स। टोटल आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, 20 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। तो इसको पार्ट बाय पार्ट करके लिखिए और आराम से आप लोगों को 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है क्या, डिस्कस द अकाउंटिंग कन्वेंशन विथ एग्जाम्पल। अकाउंटिंग कन्वेंशन को डिस्कस करने बोल रहा है एग्जाम्पल के साथ। लेखांकन अवधारणाओं की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सारा इसमें पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है क्या, डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड स्टेट द पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज टू विच दे कैन बी अप्लाइड। लागत निर्धारण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए तथा
उन उद्योगों का उल्लेख कीजिए जिसमें इनका उपयोग किया जाता है। 20 मार्क्स का है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है। बोला डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का डिफरेंट मेथड को डिस्क्राइब करने बोल रहा है। इसके बाद बोल रहा है स्टेट द पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज, माने कौन कौन सा ऐसा इंडस्ट्रीज है टू विच दे कैन बी अप्लाइड, जिस ये डिफरेंट मेथड को अप्लाई करता है। एक टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 7 भी है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन? बोला डिस्टिंग्स एमॉन्ग वेरिएबल फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट 3 प्रकार का होता है, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। तीनों के बीच में डिफरेंस बताने बोल रहा है। तो आप लोग डिफरेंस कैसे लिखिएगा? पहले फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कुछ लिखिए, फिर वेरिएबल के बारे में कुछ लिखिए, और इसके बाद सेमी वेरिएबल के बारे में कुछ लिखिए। इसके बाद जो है इन तीनों के बीच में अंतर बताइए। व्हाई इज दिस डिस्टिंक्शन इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। बोल रहा है क्या? परिवर्ती, स्थिर तथा अर्ध परिवर्ती लागतों में अंतर बताइए, और यह अंतर क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आइए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 10 नंबर में बोला जा रहा क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन इज ऑलवेज टू रिड्यूस द पीवी रेशियो टू राइज ब्रेक इवन पॉइंट and to shorten the margin of safety, explain and illustrate with example। पूरा विक्रय मूल्य में कटौती का प्रभाव हमेशा लाभ परिणाम अनुपात में कमी, सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट में वृद्धि तथा मार्जिन ऑफ सेफ्टी माने सुरक्षा सीमा में कमी होता है। उदाहरण सहित इसको व्याख्या कीजिए। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको आप लोग करके एग्जाम में जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आइए 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए टोटल 8 पॉइंट है, सबका शॉर्ट नोट लिखना है। एनी 2 आप लोग को इसमें से किसी 2 को लिखने के लिए बोलेगा। पहला इंटरिम डिविडेंड, दूसरा है ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, वर्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। और 7 नंबर है आपका, 7 नंबर बोल रहा है क्या? सेल्स बजट। और 8 नंबर आपका बोला जा रहा है क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। इस प्रकार से एक और है आपका, एक मिनट देखिए, पहला है आपका इंटरिम डिविडेंड, दूसरा है ट्रू एंड फेयर व्यू, तीसरा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, चौथा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, पांचवा है हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, और छठा है वर्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, सातवां है सेल्स बजट, और 8 नंबर में है प्रोडक्शन बजट। ये टोटल 8 है, इसमें से किसी 2 को शॉर्ट नोट में लिखने बोलेगा। शॉर्ट नोट में लिखने बोलेगा मीन्स कम से कम 3 पेज आप लोग लिखिएगा एक क्वेश्चन को। जैसे इंटरिम डिविडेंड के बारे में तो 3 पेज कम से कम लिखना है, ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। टोटल 8 हमने गेस किया है, इसमें से कोई किसी 2 को लिखने के लिए कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आइए 12 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? एक क्वेश्चन आपका रेशियो का है। MCA 4 का क्वेश्चन गेस करते समय मिस्टेक से एक क्वेश्चन MCA 4 में इंक्लूड हो गया था, जो कि पिछला वीडियो में MCA 4 का वीडियो में इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिए, वो मिस्टेक से हो गया था। ये एक्चुअली MCA 5 का क्वेश्चन है, MCA 4 का ये क्वेश्चन नहीं है। इसलिए MCA 4 का वीडियो में इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है MCA 5 का है। तो MCA 5 का क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ रेशियो निकालने के लिए कहा गया है,
ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, करंट रेशियो निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। और इन रेशियो को निकालने के लिए ये सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने है, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला को यूज कीजिए, रेशियो निकालिए, करंट रेशियो का फार्मूला यूज कीजिए, रेशियो निकाल दीजिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला यूज करके रेशियो निकालिए, और डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला को यूज करके आप डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल लीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है MCO 4 में इंक्लूड हो गया था, वो गलती से हो गया था, वो MCO 4 का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन MCO 5 का है। इसलिए MCO 4 का वीडियो में इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। MCO 4 का वीडियो में केवल 1 to 13 मतलब 1 नंबर से 13 नंबर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो MCO 5 का क्वेश्चन था, वो मिस्टेक से MCO 4 में इंक्लूड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इसमें आपका लायबिलिटी साइड में कुछ दिया हुआ है, एसेट साइड में दिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ये भी MCO 4 में इंक्लूड हो गया था। ये भी क्वेश्चन किसका है? MCO 5 का क्वेश्चन है। तो टोटल 13 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन जो है आपका अकाउंटिंग का है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आपको, और एक है रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों का बुक से लिया गया है, आप बुक से क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन अगर आप लोगों को सही तरीका से क्लियर दिखाई न देता हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर में फ़ोन करें 870, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर में आप कॉल करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं आता है तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, ये क्वेश्चन जो है इस आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। तो MCO 5 का जो भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, इसको अच्छी तरीक़ा से आप लोग रीड करके जाएं, और कम से कम 80% मार्क्स आप लोग ज़रूर लेकर आएं। आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।